7 दिन है, मेरे 7 दिन में मेरा कल्याण कैसे होगा। भगवान सुखदेव ने कहा कि खटवांग का तो एक घड़ी में हो गया था परीक्षित। भेड़ों के रेवड़ में शेर का बच्चा भय भय करके रोता है, और लेकिन जब किसी शेर ने उसको देखा तो हैरान हो गया कि शेर होकर भेड़ बन गया। उस शेर की गर्दन पकड़ी और उसको ले जाके जल में दिखाया, देख तेरा और मेरा एक रूप है, दहाड़ मार। और जैसे ही दहाड़ा जन्म जन्मों का सिंहत्व जागृत हो गया। बताओ बताओ अमेठी वालों, भेड़ बने उस शेर को शेर बनने के लिए क्या करना पड़ा? शीर्षासन करना पड़ा, एकादशी का व्रत करना पड़ा। एक क्षण नहीं लगा, जैसे ही गुरु वाणी ने बोध दिया, अपने स्वरूप का बोध जागृत हो गया। इसलिए स्वस्वरूप का बोध जब जागृत होता है तो मुक्ति के उपाय करने नहीं पड़ते। आत्मा तो नित्य मुक्त है, मुक्ति उसका स्वभाव है। जो बंधन में नहीं, उसकी मुक्ति के उपाय कैसे? सिर्फ बोध पूर्वक जागना है। गुरुवाणी को, सदगुरु वाणी को, सदगुरु वाक्य को ब्रह्म वाक्य मानकर उसको चित्त में धारण करना है। इस पवित्र कथा को श्रवण करते करते भगवान के चरणों में चित्तवृत्ति तन्मय परीक्षित की। परीक्षित के इन्हीं 2 प्रश्नों के बीजों में से भागवत के कल्प वृक्ष का विस्तार होता है। अमेठी वालों, हम सब भाग्यशाली हैं, हमें भगवान की इस पवित्र कथा का श्रवण करने का अवसर मिला है। आप इसके साथ निरंतरता बनाए रखिएगा। नदी बार बार सागर को मिलती है, सागर कहता है मैं तो खारा हूँ, तू तो मीठी है, कब तक मुझसे आके मिलती रहेगी? तो नदी कहती है जब तक तू मीठा नहीं हो जाता तब तक तुमसे आकर मिलती रहूंगी। यही निरंतरता, यही सातत्य है। इसलिए हमें इसी निरंतरता, इसी सातत्य से, परंपरा से भागवत भगवान प्राप्त हुए हैं। हम सब भाग्यशाली हैं। देवी किसी भी रहस्य की चाबी है, उसमें प्रवेश करना। तुम कितने कीमती धन को तिजोरी में रखती हो ना, वो बात लगे कि अभी तो तिजोरियों वाला टंटा ही खत्म कर दिया मोदी जी ने, लेकिन हम बहुत कीमती धन को कम कीमती तिजोरी में रखते हैं, और उससे भी कम कीमती ताले पे भरोसा करते हैं, और उससे भी कम कीमती कुंजी हमें निश्चिंत करती है। और एक दिन हथौड़े ने कुंजी से पूछा कि तू थोड़ा सा इधर घूमती है तो कुंजी तेरे घूमने से ताला बंद हो जाता है, तेरे इधर घूमने से ताला खुल जाता है। मैं देखो ताला खोलने के लिए ठक ठक लगा रहता हूँ, ताला खुलता तो नहीं है पर टूट जाता है, ये चक्कर क्या है? तो चाबी ने कहा कि हथौड़े भैया तुम प्रहार करते हो और मैं प्रवेश करती हूँ, दिलों को छूती हूँ, तो वो मेरे एक इशारे पे खुल भी जाता है और एक इशारे पे बंद भी हो जाता है। जिंदगी के रहस्य प्रहार से प्राप्त नहीं होते, प्रवेश से प्राप्त होते हैं। इसलिए हृदय में प्रवेश करो, भावों में प्रवेश करो, कथा में प्रवेश करो, कथा में आके ना बैठो, कथा तुम में प्रवेश कर जाए, ऐसी भाव दशा से कथा श्रवण करो। ये भाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। अपने भाग्य को सद्भाग्य बनाओ, इन वचनामृतों को अपने चित्त में धारण करके कृतार्थ हो, धन्य हो। यही हमारा धन है। धनियों के तो धन है लाखों, मुझ निर्धन के धन बस तुम हो। कोई पहने मानिक माल, कोई लाल जड़ावे, कोई रचे महावर मेहंदी मोतियन मांग भरावे। सोने वाले, चांदी वाले, पत्थर वाले, पानी वाले, तन के तो 100 श्रृंगार हैं, मन के आभूषण बस तुम हो। धनियों के तो धन है लाखों, मुझ निर्धन के धन बस तुम हो। कोई जावे पुरी द्वारका, कोई ध्यावे काशी, कोई तपे त्रिवेणी संगम, कोई मथुरा वासी। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भीतर बाहर, सब जग जाहर। अन्यों के 100 तीर्थ हैं, मेरे वृंदावन बस तुम हो। धनियों के तो धन है लाखों, मुझ निर्धन के धन बस तुम हो।
कोई करे गुमान रूप का, कोई धन पर झूमे, कोई मारे डींग ज्ञान की, कोई बल पर घूमे। काया माया जोरू जाता सुख दुख, जस अप जस त्रितापा, जीता मरता जग सौ विधि से, मेरे जन्म मरण बस तुम हो। धनियों के तो धन है लाखों, मुझ निर्धन के धन बस तुम हो। आज हमें वो परम धन प्राप्त हुआ है, हम भाग्यशाली हैं। हमारे मुख्य यजमान श्री राजेश कुमार अग्रहरि, उनके भाग्य से, उनकी माता के संकल्प से हमें आज भागवत प्रसाद प्राप्त हुआ है। अमेठी का भाग्य है, हम सबका भाग्य है। सब भगवान के नाम में अपने को तन्मय करो, आनंद में विभोर हो, जीवन के सूत्र जीवन में धारण करो, जीवन की कृतार्थता को पाओ, जीवन के आनंद को प्राप्त करो। जीवन में जीवन की शर्त यही है। शर्त क्या है? इस जिंदगी की शर्त यह है कि जिंदगी जी लेना चाहिए और जिंदगी के यथार्थ को जान लेना चाहिए। उसके लिए भागवत धर्म का, सत्य धर्म का उद्घाटन करता है। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।